हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्ती में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फैक्ट। तो दोस्तों, भारत एक बार फिर कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी कल्पना पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। भारत अपने निरंतर प्रयास के बदौलत एक बार फिर सफलता हासिल करने जा रहा है और ये पल भारतवासियों के लिए एक गर्व का बात है। और पूरी दुनिया इस वक्त केवल और केवल भारत के ऊपर अपनी नज़र टिकाए हुए है। तो बता दें कि भारत सरकार ने अपने देश के लिए क्वांटम मिशन के लिए मंजूरी दे दी है। तो क्या है ये क्वांटम मिशन, या क्या काम करेगा और इससे देशवासियों को कैसे फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि आखिर क्वांटम क्या होता है। तो आपको बता दें कि क्वांटम किसी भौतिक चीज़ों की सबसे छोटी संभव इकाई है। बता दें कि 1900 के दशक की शुरुआत में मैक्स प्लैंक नाम के एक जर्मन भौतिक विज्ञानी ने अपनी क्वांटम परिकल्पना को बताया था, जहां उन्होंने बताया था कि तापमान बढ़ने पर चमकदार शरीर से निकलने वाले विकिरण का रंग लाल से नारंगी और नीला हो जाता है और इसी घटना को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से जाना गया। उन्होंने अपने इन प्रयोगों से पाया कि ऊर्जा लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों के बजाय पदार्थ की तरह एकल इकाइयों में मौजूद थी। इसी धारणा के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि ऊर्जा मात्रात्मक थी, मतलब इसे मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता था और इन्हीं इकाइयों की खोज ही क्वांटम परिकल्पना की शुरुआत था। बाद में प्लैंक ने एक संख्यात्मक स्थिति की रचना की, जिसमें ऊर्जा की व्यक्तिगत इकाइयों को व्यक्त करने के लिए एक आंकड़ा भी शामिल था, जिसे इन्होंने क्वांटा कहा। प्लैंक ने अपने इसी परिकल्पना के लिए 1918 में नोबेल पुरस्कार जीत लिया था। बता दें कि इस क्वांटम मिशन के लिए 6003.65 करोड़ की कुल लागत राशि 2023-24 से लेकर 2030-31 तक के लिए मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि यह क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम सिद्धांत पर काम करता है, जो परमाणु और उप परमाणु स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह टेक्नोलॉजी आने वाले समय में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। हालांकि यह टेक्नोलॉजी कितना सफल हो पाएगा, यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आपको यह बताते चलें कि यह क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा और इन्फॉर्मेशन को बहुत ही कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। दोस्तों, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य इंटरमीडिएट स्तर के क्वांटम कंप्यूटर का विकास करना है। बता दें कि क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होता है। बता दें कि ये क्वांटम बिट्स पर काम करते हैं, मतलब कि जहां आज के कंप्यूटर 0 और 1 या ऑन और ऑफ स्टेट के आधार पर डाटा प्रोसेस करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में दोनों पॉसिबल स्टेट में होता है। मतलब एक ही टाइम में वहाँ 0 और 1 दोनों स्टेट को शो करता है और उसी सहारे वह डेटा प्रोसेस करता है। इस प्रक्रिया को सुपर पोजिशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह क्वांटम कंप्यूटर एक सवाल के करोड़ों पॉसिबिलिटीज और पैटर्न को मिनटों में खंगालते हैं और उसके सभी संभावित उत्तरों को हमारे सामने लाकर रख देते हैं। इस क्वांटम कंप्यूटिंग में डेटा की क्रिप्टोग्राफी काफ़ी ज़्यादा सटीक होती है, इसीलिए इसे हैक कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस क्वांटम कंप्यूटर से बड़ी स्पेस इक्वेशन को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, जिसे आज के कंप्यूटर सॉल्व करने में हजारों साल लगा देते हैं। बता दें कि क्वांटम कंप्यूटर इतनी तेजी से डेटा को प्रोसेस करता है कि इसके सहारे आसानी से मिनटों में एन्क्रिप्टेड मैसेज को हैक किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर कोई भी देश इस तकनीक का सफल टेस्ट कर लेता है तो उस देश के लिए किसी भी दूसरे देश के सूचना तंत्र को हैक कर पाना काफ़ी आसान हो जाएगा, जिसके चलते कई देश जैसे अमेरिका, चीन और भारत सहित कई देश इस तकनीक पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें हमारे जीने और काम करने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता है।
यह टेक्नोलॉजी आने वाले समय में तकनीक, कंप्यूटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा में व्यापक अनुप्रयोगों के साथ नए मोर्चे खोल सकती है। इस टेक्नोलॉजी में जलवायु परिवर्तन से लेकर चिकित्सा अनुसंधान तक दुनिया के सबसे जटिल समस्याओं को भी हल करने की क्षमता है। इस क्वांटम तकनीक से चुटकियों में बड़े डेटाबेस को खोजना काफी आसान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।